पूर्व एसीपी होने के नाते किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं, और क्या ये नहीं लगता कि सर ये जो एक्शन है वो बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था? हाँ, मैं वैसे जो पुख्ता सबूत पीएफआई के खिलाफ तहकीकाती यंत्रणाओं को मिले हैं, उसके तहत आज जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया और 5 साल के लिए बैन लगाया पीएफआई पे, उसका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। बात ऐसी है कि आपने जो प्रश्न का उत्तरार्ध पूछा, वो महत्वपूर्ण है कि क्या इस प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, तो ये कब से जारी थी और ये पहले ही होना संभव था या नहीं था। तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि ये संभावना थी कि इसके पहले ही हम इसको बैन कर दें, क्योंकि मेरे सामने एक इतिहास है, वो ये बताता है कि 1992 में जब बाबरी का मामला हुआ, उस वक्त 3 राज्यों में 3 अलग-अलग संगठनाएं बनी, जिनका फ्रंट फेस कुछ अलग था, लेकिन कार्रवाई का मकसद छिपा हुआ कुछ अलग था। वो थी केरला की नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जी। दूसरी कर्नाटक की फोरम फॉर डिग्निटी और तीसरी तमिलनाडु की थी मनिथा निधि पसराय, तमिल लैंग्वेज में। ये संस्थाएं, 3 संस्थाएं जो जो थी, ये अपना अपना काम कर रही थी। जी। 2006 में, यानी 1992 से लेकर तो 2006 में इनकी जो जो कार्रवाई हुई, ये तीनों संस्थाएं एक बनकर पीएफआई जन्म हुआ है। पीएफआई का पैदाइशी अगर इतिहास देखे तो यहाँ से इसकी जड़ें है। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे गुप्तचरों को, सारी यंत्रणाओं को इतना कारण सफिशिएंट है ये जानने के लिए कि ऐसी यंत्रणाओं के, ऐसी संस्थाओं के गतिविधियों पर तो बड़ी कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। और तब से शायद ये रख लेते, 2006 को भी आज कम से कम 16-17 साल का समय गुजर रहा है, जी। उसके बीच कहीं भी ये होना जरूरी था, ऐसा आम जनता की एक फीलिंग है। बीइंग पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है, वो तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता इस बात को समझती है कि ये होना जरूरी था, क्योंकि ये अगर और ज्यादा साइज में बढ़ जाते, जी। जो हुआ वो सही हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, जी। लेकिन अगर साइज से ऊपर इनका मामला बढ़ जाता तो और देश के लिए, आम आवाम और देश की एकता के लिए बड़ा संकट इससे पैदा हो सकता था। जी। बिल्कुल सर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।